नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर में टाटा स्टील, यूएसएल और टाटा पावर के बीच ग्रिड में आई बड़ी गड़बड़ी के कारण शुक्रवार रात अचानक आधे शहर में ब्लैकआउट हो गया। इसके कारण टाटा स्टील के कई प्लांट, टीएमएस समेत अन्य संस्थानों की बिजली कट गई। लोग घंटों तक काफी परेशान रहे। शाम 7 बजे से रात 10:30 बजे तक बिजली गुल रही। टाटा स्टील यूएसएल की ओर से बिजली को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जाता है कि शाम करीब 7 बजे अचानक से पूरे शहर की बिजली कट गई। हर क्षेत्र के साथ साथ टीएमएच और टाटा मोटर्स अस्पताल समेत कई अस्पतालों की बिजली भी कट गई। चूंकि टाटा स्टील के भीतर और टाटा स्टील के टीएमएच समेत अन्य अस्पतालों में वैकल्पिक इंतजाम थे, इस कारण तत्काल बिजली की सप्लाई सामान्य हो गई। हालांकि कहां क्या गड़बड़ी थी, इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली जब कटी तब जोरदार धमाका हुआ और कंपनी में आग की लपटें उठती देखी गई। झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने हाई पावर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जहां पक्ष रखा, वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने अपनी दलील दी। कपिल सिब्बल ने कहा कि घुसपैठ के डाटा को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र की ओर से दिए गए हलफनामे के पारा 36 में घुसपैठ को लेकर पूरी जानकारी दी गई है। इसमें कहीं कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। तुषार मेहता ने ये भी कहा कि घुसपैठियों की पहचान के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन जरूरी है। बहस के दौरान कपिल सिब्बल ने इस मामले को पॉलिटिकल इश्यू बताया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल फोरम नहीं है, बल्कि ये गंभीर मामला है। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अपना पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार की ओर से कहा कि ये पॉलिटिकल इश्यू है। अब जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं तो 2022 का पीएल पर अभी सुनवाई क्यों? इस पर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये पॉलिटिकल फोरम नहीं, बल्कि ये गंभीर मुद्दा है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले पर पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने ही कमेटी के गठन को लेकर तस्वीर स्पष्ट कर दी थी। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सभी पक्षों की दलीलें सुनी गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। इस मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। इससे पूर्व माननीय खंडपीठ ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात की। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें धान के एमएसपी पर बोनस देने और संविदा कर्मियों के डीए में बढ़ोतरी का फैसला भी शामिल है। खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति के लिए राज्य सरकार केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 100 रुपए की दर से बोनस देगी। इसके लिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए कुल 60 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार द्वारा साधारण धान का एमएसपी मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2320 रुपए निर्धारित किया गया है। प्रधान सचिव वंदना दादिल ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 36 प्रस्तावों पर स्वीकृति मिली है। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के कुल 29,604 जल सहियाओं को स्मार्टफोन देने के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिली है। हर सहियाओं को 12,000 रुपए का स्मार्टफोन दिया जाएगा। संविदा के आधार पर नियुक्त और कार्यरत कर्मियों के महंगाई भत्ता की राशि अब 50% की गई है। पहले ये राशि 34% मिलता था। मंत्रिपरिषद की बैठक में संविदा कर्मियों के संविदा राशि के निर्धारण से संबंधित वित्त विभाग के 3 मई 2023 में संशोधन किया गया है।
महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी पर राजकोष में कुल 51.13 करोड़ रुपए वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय भार अनुमानित है। संशोधन के बाद संविदा कर्मियों के लिए अब जो राशि निर्धारित की गई है उसके मुताबिक 18 जनवरी 2017 द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृत पे मैट्रिक्स में अनुमान्य किए गए एंट्री आधारित मानदेय और उपयुक्त एंट्री पे पर 50% महंगाई भत्ता और छठे वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृत किए गए चिकित्सा भत्ता एवं परिवहन भत्ता शामिल है। प्रस्ताव संख्या 23 वित्त विभाग से राज्य सरकार के पेंशनधारियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1/1/24 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में ये है 230% से बढ़ाकर 239%। प्रस्ताव संख्या 24 वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1/1/24 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 427% से अभिवृद्धि करते हुए 443% स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव संख्या 25 वित्त विभाग से झारखंड वित्त अवर लेखा सेवा नियमावली 2024 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 26 वित्त विभाग से झारखंड वित्त अवर अंकेशन सेवा नियमावली 2024 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 27 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इस हेतु कुल 60 करोड़ राशि की स्वीकृति के संबंध में। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ संथाल परगना से शुरू हुई भाजपा की परिवर्तन यात्रा को झामुमो ने षड्यंत्र यात्रा की शुरुआत करार दिया है। रांची में केंद्रीय कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का झामुमो के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी की ओर से पश्चिम बंगाल द्वारा सीमा बंद करने पर भी अपनी बात रखी। झामुमो नेता ने भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सीएम हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी के समक्ष घुटने टेक दिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि उनके नेता घुटने टेकने वाले नहीं हैं। ये भाजपा के नेताओं को जान लेना चाहिए। अगर घुटने ही टेक देते तो जेल जाने की नौबत नहीं आती। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ये सीएम हेमंत सोरेन का ही खौफ है कि 5-5 मुख्यमंत्री वाली पार्टी भाजपा को बाहर से नेताओं को बुलवाना पड़ रहा है। सुनने में आ रहा है कि आगामी दिनों में एक और मंत्री झारखंड में आ रहे हैं। आप पूछते हैं कि मिला क्या, तो राज्य की जनता आपसे पूछ रही है कि आपने हर वर्ष करोड़ों नौकरियों का वादा किया था, मिला क्या? उल्टे कोरोना काल में 20 करोड़ नौकरियां चली गई। झामुमो नेता ने कहा कि दरअसल झारखंड बीजेपी में बाहर से आए घुसपैठिए घुस गए हैं। भाड़े के टट्टू से ये कितने दिन चलेंगे? इसलिए चुनाव में झारखंड की जनता आपकी पार्टी को उल्टा लटका के सीधा कर देगी। झामुमो नेता के सवालिया लहजे में कहा कि घुसपैठ कहाँ है बताइए। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा झारखंड सीमा ब्लॉक कर दिए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री की मनोस्थिति ठीक नहीं है। आगे बढ़ना है। हर बार जब कुछ भी बोलता था मिला क्या, अरे तुमने दिया क्या? 2 करोड़ नौकरियां मिला क्या? मोदी जी बोलकर आए थे 14 में। कोरोना काल में ही 20 करोड़ नौकरियां चली गई। तो मिला क्या जब लोग पूछते हैं
कोई मुद्दा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में बाहर के जो घुसपैठिए घुस गए और वही भाजपा घुसपैठ 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 कर रहा है। जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं सभी भाजपा के घुसपैठ हैं। इस परिस्थिति से लोग बौखला गए। कल अखबार में एक बयान आया, एक विज्ञापन आया, नीचे एक बड़ा सा फोटो है, वो भी घुसपैठ। आज तो देख रहे 5 गो घुसपैठ का फोटो आ गया। तो कितने भी भाड़ा के टट्टू से आप चलाएंगे, कितने दिन लीज लेंगे? अमित शाह जी आपको बहुत स्पष्ट बता दे रहे हैं। आप जो जानना चाहते थे कि झारखंड की जनता आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उल्टा लटका कर सीधा कर देगा। ध्यान से सुन लीजिए। वहीं जमशेदपुर के न्यू सीताराम डेरा निवासी व मसाला कारोबारी मनोज अग्रवाल से 8 लाख की छिनतई मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 देसी कट्टा के अलावा 2.22 लाख रुपए नगद, स्कूटी, 2 बाइक और 7 मोबाइल जब्त किया गया है। अभियुक्तों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि छिनतई की योजना कारोबारी के कर्मचारी राहुल कुमार ने 1 माह पूर्व ही भुइयाडीह धोबी घाट निवासी नीरज कुमार उर्फ टकलू के साथ मिलकर बनाई थी। नीरज ने अपने साथी भुइयाडीह धोबी घाट निवासी अभिषेक कुमार उर्फ भोइला, भुइयाडीह वाला बस्ती निवासी बाबू उर्फ प्रसाद पात्रो और भुइयाडीह कान्हू भट्टा निवासी अखिलेश कुमार बोसा के साथ मिलकर 9 सितंबर से पूर्व 3 बार मनोज अग्रवाल से छिनतई का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। छिनतई के बाद पांचों में रुपए का बंटवारा किया, जिसमें अखिलेश कुमार ने सबसे ज्यादा 1.5 लाख अपने पास रख लिया, जबकि बाबू उर्फ प्रसाद पात्रों को 1.20 लाख रुपए दिए, जबकि छिनतई का सूत्रधार राहुल कुमार को 60,000 रुपए ही हिस्सा मिला था। भुइयाडीह धोबी घाट निवासी नीरज कुमार को 30,000 रुपए मिले थे। छिनतई करने के बाद उन लोगों ने भुइयाडीह कान्हू भट्टा में एक घर में रुपए व हथियार को छुपा दिया था। उक्त जानकारी गिरफ्तार नीरज कुमार और राहुल कुमार ने पुलिस को दी। शुक्रवार को केस का उद्भेदन करते हुए सिटी सह ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार युवक ने छिनतई के पैसे से स्कूटी और मोबाइल की भी खरीदारी की है। इसके अलावा कोलकाता में मौज मस्ती भी की। जी 9 सितंबर के दिन एक घटना घटी थी। रात के समय करीब 8 बजे एक हम लोग के शहर के ड्राई फ्रूट व्यापारी हैं जिनका नाम है मनोज कुमार अग्रवाल, उनके साथ एक छिनतई घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 3 अपराधकारी एक मोटरसाइकिल पर आए थे और उन्होंने उनके हाथ में पैसों से भरा हुआ एक थैला था, जिसमें उनके अनुसार कुछ राशि का बताया गया कि उन लोगों ने उससे छीन लिया है। और वो 3 बदमाश पैसे छीन करके कोर्ट के रास्ते अलग अलग कहीं गलियों में चले गए थे, जिसका फिर पुलिस के द्वारा त्वरित अनुसंधान करते हुए हम लोग ने टीम बनाया। तो डीएसपी हेडक्वार्टर प्रसाद स्वयं लीड कर रहे थे और उस टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। उन लोगों ने ना सिर्फ इस कांड में जो बाइक का इस्तेमाल हुआ था उनको जो पकड़ा, यद्यपि इसमें जो पैसा उन लोग के द्वारा छीना गया था उस पैसे की भी बरामदगी की है। इन व्यक्तियों के द्वारा उस पैसों से कुछ चीज़ों की खरीदारी की गई थी, उनकी भी बरामदगी और जब्ती हुई है। और एक 2 व्हीलर स्कूटी को भी उनके द्वारा खरीदा गया था, वो भी मिला है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग को इसमें 2 कट्टे भी इन लोग के पास थे। जब इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उस समय इन लोग के पास 2 देसी कट्टे थे, वो भी हम लोग को कांड में बराबर हुए। तो इस प्रकार अनुसंधान करते हुए जमशेदपुर पुलिस ने इस कांड को एक अच्छा अंजाम दिया है और आशा करते हैं भविष्य में इस प्रकार की घटना में हम लोग अंकुश लगाने में कामयाब रहेंगे। जो कंप्लेनेंट थे उनके अनुसार उन्होंने 8 लाख की राशि लिखवाई। कैश जो हम लोग को बरामद हुआ है वो 2,22,000 रुपये बरामद हुआ। घटना सीताराम थाना क्षेत्र के इसमें अभी तक जो हम लोग को लोगों की गिरफ्तारी हुई है 5 लोगों की गिरफ्तारी। इधर जमशेदपुर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह ने जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अपने लगभग 5 साल के कार्यकाल में मंत्री ने जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है, विकास का कोई काम नहीं किया।
नीरज सिंह ने कहा कि पूरे कोल्हान में सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल है, जो पूर्ण रूप से बेहाल है। अस्पताल में चिकित्सक सहित चिकित्सा कर्मियों का घोर अभाव है। अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर है और कई बार यहां हादसे भी हो चुके हैं। अस्पताल में गंदगी का अंबार है, जो खुद ही बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में पेयजल के लिए लोग तरस रहे हैं। क्षेत्र में टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है, उनसे लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री आजकल एक नए अभियान में जुटे हैं, जिसके तहत वे छोटे छोटे बस्तियों एवं धार्मिक स्थलों को उजाड़कर उसे टाटा कंपनी के हवाले कर रहे हैं और उसके बदले मंत्री कंपनी से बड़े आवाज ले रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि मंत्री बन्ना गुप्ता खुद कहते हैं कि उनके कार्यकर्ता उनके लिए मरने और मारने को तैयार है, जो वाकई सही है। इसका उदाहरण मांगो के पूर्व कांग्रेस पार्टी के मंडल अध्यक्ष है, जो हत्या मामले में जेल में बंद है। नीरज सिंह ने मंत्री पर और कई गंभीर आरोप लगाए। पश्चिम विधानसभा के स्थानीय मुद्दे पे हम लोगों ने रखा कि एमजीएम हॉस्पिटल का जो व्यवस्था है दिन पे दिन बदतर से बदतर होते जा रहा है। दूसरी जो एक हम लोगों ने जनहित का मुद्दा रखा वो पानी, शुद्ध पेयजल का, जो कि इस विधानसभा में बहुत ही बड़ा एक समस्या है शुद्ध पेयजल का। और तीसरा हम लोगों ने रखा कि स्थानीय विधायक और जो मंत्री जी हैं उनके जो बोल बच्चन हैं, आपने इस वीडियो के माध्यम से सुना होगा कि वो किस तरह से हमारे भोले भाली जनता को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो बन्ना गुप्ता के जो कार्यकर्ता हैं 24 घंटा मरने और मारने के लिए तैयार रहते हैं और उसको लोग समय समय पर चरितार्थ भी करते हैं। तो मैं इन्हीं मुद्दों पे आज प्रेस बंधुओं के सामने मैं मुखातिब हुआ हूँ और मैंने आपके बीच में बातें रखी। देखिए, हमारी कोशिश है और हमारे पार्टी की कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों की कोशिश है, हम लोग को आगे जो एमजीएम हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है उसको जल्द से जल्द उसको सुधारा जाए और यहाँ के जनता के लिए उसको एक ऐसा मानक पे उस हॉस्पिटल को बनाया, ठीक ठाक किया जाए कि लोग आए तो अपने मरीज़ का इलाज कराएं, ना कि अपने मरीज़ को मौत के मुंह में ढकेले। अभी आपने सुना होगा कि गम्हरिया की एक महिला आई थी अपना इलाज कराने के लिए और इलाज के दरमियान में उसके ऊपर में ऑक्सीजन का सिलेंडर गिर जाता है और उस महिला की मौत हो जाती है। ये कितनी दर्दनाक बात है, कितनी दर्दनाक मौत हुई उस महिला की और कितनी शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए, जो वर्तमान में सरकार है झारखंड और जेएमएम की। और स्थानीय विधायक उनको शर्म आना चाहिए कि उनके गृह क्षेत्र में एक हॉस्पिटल में महिला के ऊपर में ऑक्सीजन सिलेंडर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कितना बड़ा गुनाह है। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बटालियन और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय टाटानगर की ओर से शनिवार को सफाई अभियान चलाया गया। इसके तहत सीआरपीएफ जवानों ने केंद्रीय विद्यालय परिसर में साफ सफाई की और अब बच्चों को भी सफाई के प्रति जागरूक किया। इस अभियान में स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य आशुतोष कुमार झा ने बताया कि सीआरपीएफ जवान बच्चों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इसमें बच्चों को बताया जा रहा है कि किस तरह से अपने आसपास के इलाकों में आप बदलाव कर सकते हैं और कैसे स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। ये बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा है। इस अभियान से बच्चों में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगी। वहीं सीआरपीएफ जवानों से बच्चे अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा भी सीख सकेंगे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने भी अपने आसपास साफ सफाई रखने का आह्वान किया है, उसी के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। बच्चों के साथ और सीआरपीएफ पर्सनल के साथ मेगा स्वच्छता अभियान चला रहे हैं ताकि विद्यालय का साफ सफाई और बच्चों में भी यह क्वालिटी डेवलप हो कि किस तरह से स्वच्छ रखा जाए। भारत सरकार का ये जो आदेश है और भारत सरकार का जो काम है कि हमें किस तरह से क्लीननेस करना है और किस तरह से हम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, नया जगह क्रिएट कर सकते हैं, यह स्वास्थ्य के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होगा। बच्चों में स्वच्छता के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता होगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड स्थित फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत के विभिन्न गांव के ग्रामीणों ने 1932 के खतियान पर आधारित जाति व स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने की मांग की है। इसे लेकर ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा।
मुसाबनी प्रखंड के फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत के विभिन्न गांवों के ग्रामीण शुक्रवार को मानकी मुंडा, गलू, सुमब्रोई और मुखिया पोरमा बांद्रा के नेतृत्व में मुसाबनी प्रखंड कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी ऋषिकेश मरांडी को आवेदन देकर 1932 के खतियान पर आधारित जाति और स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने की मांग की। आवेदन में ग्रामीणों ने कहा कि 1932 का खतियान नहीं होने से वन पट्टा, बंदोबस्ती, जाति और स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जमशेदपुर में यूएफसी फैमिली द्वारा लगातार छठे वर्ष भी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। छठा यूएफसी ट्रॉफी 2024 का आयोजन गोलमुरी स्थित यूएफसी ग्राउंड में 28 एवं 29 सितंबर को आयोजित होगा। 2 दिवसीय इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें शामिल होंगी। आयोजन समिति के अध्यक्ष शाही आदिल ने इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में खेल स्पर्धा को बढ़ावा देने और फुटबॉल खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच देने हेतु विगत 5 वर्षों से लगातार इसका आयोजन किया जा रहा है। झारखंड, बिहार, बंगाल सहित कई राज्यों से टीम इस टूर्नामेंट में शामिल हो रही है। इस बार खेल में रोमांच लाने के लिए प्रत्येक टीम में 2-2 विदेशी खिलाड़ियों को शामिल करने की अनुमति दी गई है। 28 सितंबर को इसका विधिवत उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री करेंगे। टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार 1 लाख नगद सहित ट्रॉफी, द्वितीय पुरस्कार 75,000 व ट्रॉफी, तृतीय पुरस्कार 30,000 नगद व ट्रॉफी एवं चौथा पुरस्कार 20,000 नगद सहित ट्रॉफी दी जाएगी। यूएफसी ट्रॉफी जो है गोलमुरी में कराया जा रहा है। इसमें तकरीबन 32 टीमें लेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। ये टूर्नामेंट जो है जमशेदपुर में बहुत बड़े पैमाने पे कराते हैं। इसमें जमशेदपुर के साथ साथ पूरे झारखंड की टीमें आएगी। इसमें नॉकआउट सिस्टम है, वनडे टूर्नामेंट है, डे नाइट टूर्नामेंट है, 2 दिवसीय टूर्नामेंट है 28 और 29 को। इसमें 32 टीमें पार्टिसिपेट करेगी। फर्स्ट प्राइज़ 1,10,000 रुपये विद ट्रॉफी, सेकंड प्राइज़ 75,000 रुपये विद ट्रॉफी, थर्ड प्राइज़ 30,000 रुपये विद ट्रॉफी, फोर्थ प्राइज़ 20,000 रुपये विद ट्रॉफी। उसके बाद इसमें जमशेदपुर के साथ साथ पूरे झारखंड के प्लेयर, उड़ीसा के प्लेयर, उसके बाद बंगाल के प्लेयर, सभी लोग जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें 2 फॉरेनर भी अलाउ किए हैं हम लोग। हर टीम में 2 फॉरेनर अलाउ किए हैं। वो फॉरेनर अपनी टीम में रख सकते हैं और खिला सकते हैं। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़।